नमस्कार, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस के एंटरप्रेन्योर पर। पर्सनल फाइनेंशियल बुक रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। एक PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें ये पॉइंट सारे कवर्ड है जो मैं आज बताने वाला हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी एक्सप्लेन करते हैं कि 3 तरीके के इनकम होते हैं अकाउंटिंग वर्ल्ड में। फर्स्ट ऑर्डिनरी इनकम, सेकंड पैसिव इनकम, थर्ड पोर्टफोलियो इनकम। ऑर्डिनरी इनकम वो मनी होता है जिसके लिए हम काम करते हैं, जैसे कि जॉब। पैसिव इनकम वो मनी होता है जो हमारे लिए काम करता है, जैसे कि रियल एस्टेट, रेंट। पोर्टफोलियो इनकम भी वो मनी होता है जो हमारे लिए काम करता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स। रिस्क जब नहीं होता जब आपको पता होता है आपको क्या करना है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज के बारे में कुछ इस तरीके से कि फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे चांस बढ़ते हैं हेल्दी होने के और मेंटल एक्सरसाइज से हमारे चांस बढ़ते हैं वेल्दी होने के। जल्दी डिसीजन लेना भी एक महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आपको लगता है कि आप ही सारे मुसीबत के जड़ हैं तो अपने आप को बदल दें, कुछ सीखें फिर ग्रो करें। अपने आप को बदलना आसान है दूसरों को बदलने से। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें एनर्जी, पैशन और बर्निंग डिज़ायर होना जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी जो बताएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। इसके 2 रीज़न हैं, पहला डर और दूसरा लालच। डर अपनों को खो देने का, क्योंकि विदाउट मनी देयर इज़ नो सर्वाइवल। लालच पैसों का, क्योंकि पैसे से दुनिया की बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। नौकरी एक बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है किसी बड़े प्रॉब्लम का। जो लोग ये कहते हैं कि पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो लोग खुद 8 घंटे की नौकरी कर रहे होते हैं उन्हीं पैसों के लिए। जो मेन कारण है पॉवर्टी और फाइनेंशियल स्ट्रगल का, वो डर है। कुछ नया ट्राई करने का डर, फेलियर का डर, कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, इग्नोर कर देने की आदत है किसी अपॉर्चुनिटी को। अपने भावनाओं के साथ ना सोचें, सोचने के साथ भावनाओं को जोड़ें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, मतलब इससे है कि आप कितने पैसे बचाते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा तो आप गलत हैं। बुद्धि समस्याओं को सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो KBC से जीत कर जाते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद उनके पास पैसे होते हैं। आप पूछेगा उनसे कभी कि उनके पैसे कैसे ख़त्म हो गए, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं हैं। हालांकि वो लोग कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं होने के कारण वो पैसे को नहीं संभाल पाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स वो हैं जो आपके पॉकेट में पैसे डालते हैं और लायबिलिटीज़ वो हैं जो आपके पॉकेट से पैसे निकालते हैं। जो अमीर होते हैं वो अपना सारा जीवन एसेट्स खरीदने में बिताते हैं और जो गरीब और मिडिल क्लास होते हैं वो अपना सारा जीवन लायबिलिटीज़ खरीदने में बिताते हैं, जो कि उनको लगता है कि वो एसेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बाइक खरीदता है घूमने के लिए तो उसको लगता है कि वो एसेट्स है, लेकिन वो लायबिलिटी है क्योंकि वो उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। हाँ, हालांकि वो अगर उस बाइक का यूज़ डिलीवरी के लिए करेगा और उससे कुछ पैसे प्रोड्यूस करेगा तो उस बाइक को हम एसेट्स बोलेंगे। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी के जो बायोलॉजिकल फादर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो गरीब होते हैं क्योंकि स्कूल सिर्फ अच्छे एम्प्लॉयज़ बनाता है, एम्प्लॉयर्स नहीं। जितना आप मनी के पावर को समझते रहेंगे उतना ही दूरी आप अपने टीचर और क्लासमेट से बनाते रहेंगे। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनके लायबिलिटी ज़्यादा होते हैं उनके एसेट्स से। अमीर लोगों के जो इनकम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं उनके एक्सपेंसेस से और उनके एसेट्स ज़्यादा होते हैं उनके लायबिलिटी से। इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए रिस्की है जो फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। अमीर लोग हमेशा अपने एसेट्स कॉलम पर ध्यान देते हैं, बाकी सारे लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपना सारा जीवन किसी दूसरे के लिए काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय। पैसे की सबसे अच्छी बात यह है कि वो 24 घंटे तक भी चल सकता है और पूरा जीवन भी चल सकता है। अमीर लोग जो पावर दिखाते हैं वो पैसे की पावर नहीं होती बल्कि नॉलेज की पावर होती है, वो नॉलेज जो पैसे को प्रोड्यूस करता है। अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आप अपनी सारी अथॉरिटी अपने एम्प्लॉयर को दे देंगे, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करेगा तो आप अपनी सारी अथॉरिटी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल IQ 4 ब्रॉड एरिया से मिलते हैं, अकाउंटिंग से, इन्वेस्टिंग से, लॉ से, मार्केट को समझने से। वेल्थ एक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में लाइट की स्पीड से चलता है। ओल्ड आइडियाज़ एक लायबिलिटी है क्योंकि कल वो एसेट्स थे और कल बीत चुका है तो आज वो लायबिलिटी है। आपको नए आइडियाज़ सोचने पड़ेंगे। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ को आंखों से नहीं दिमाग से देखते हैं। रिस्क को मैनेज करना सीखो, अवॉइड करना नहीं। द ट्रेन्ड माइंड मेक यू वेल्दी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज सिंपली मीन्स हैविंग मोर ऑप्शंस।